हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज है। आज के वीडियो में हम देखेंगे विश्व का भूगोल। इससे पहले हमने द 7000 MCQ सीरीज का पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना डैश लेता है? तो 84 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। एवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? आप सबको पता होगा, शुक्र को हम एवनिंग स्टार नाम से जानते हैं। शनि सूर्य और चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष आपका सी राइट आंसर होगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो टोटल 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण कितने तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सेरेस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? तो बौना ग्रह है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का सबसे कम घनत्व होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? तो पूनम का चांद, पूर्णिमा ही ब्लू मून से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16.7 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा, आप सबको पता होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबे समय तक सफ़र करती है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने करा था? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल का खोज करा था। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में किस प्रास में दिखता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तीन निहारिका। ऑप्शन डी सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, तब सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा निम्न में किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट। आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह बुध है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्त ऋषि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है ये बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में किनके माध्यम की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो चांद या मंगल या शुक्र या राहु? तो राहु कभी आपको नहीं दिखता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा गुजरती है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य की परिक्रमा के सबसे कम समय लेता है? तो पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अब यूनिवर्स से क्वेश्चन देखते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो द्रव्य नाम दिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज सिमेट्रे। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है?
तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉर्ज मैत्री का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाशगंगा का आकार कितना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुब्धक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, तब ब्रह्मांड कहलाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आकाशगंगा कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो कॉस्मोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सा आकाशगंगा है, तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी माना जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केपलर 452b। अगला क्वेश्चन वो कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है, तो ओरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तारे की स्थिति को पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है, इसका जो आपको राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन डी सिरियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है हैली धूमकेतु आप कब दिखाई देगा, 2061 में हैली धूमकेतु देखने को मिलेगा अब। अगला क्वेश्चन है डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ओरियन नाम से जानते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, तो तारामंडल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है तो क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मिल्की वे क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाशगंगा आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेदार है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है, तो टोटल 88 तारामंडलों का नाम दिया गया हुआ है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम से आपके तारा बना होता है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार किसमें से एक नहीं है, तो रेगुलर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ग्रेट बियर नाम किसका है, तो एक गैलेक्सी तारामंडल का नाम ग्रेट बियर है। क्वेश्चन 24 कह रहा है हबल का नियम डैश से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी खगोलिक, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन सी पहला आपका ऑक्सीजन है और सेकंड आपका हीलियम होगा। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है, तो सिरियस रात में सबसे चमकीला तारा गिना जाता है। निम्नलिखित में किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन सी अंश और अवशेष। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है, तो लुब्धक इन सबसे अपना अलग है। हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। एंड्रोमेडा क्या है, तो मिल्की के उपरोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे सबसे करीब है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नज़दीक है, आकाशगंगा मिल्की वे के करीब है। जनवरी 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या टोटल कितनी थी, तो टोटल आपको 4 होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की आकाशगंगा को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन बी घुमावदार, आंसर बी होगा। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र का ग्रेट बियर कहा जाता है, तो उर्सा मेजर राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है, आप सबको पता होगा समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय अवकाश में चमकता है, तो तारा रात में चमकता है, ऑप्शन डी। शब्द कॉमेट का प्राचीन आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है, तो यूनानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम से पहला क्वेश्चन। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य की ओर चारों ओर घूमता है, तो इसको हम कक्षा बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सूर्य की ओर चक्कर परिक्रमा करती है? तो ग्रह सूर्य की ओर चारों तरफ परिक्रमा करती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो ध्रुव तारा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। ग्रहों के ग्रहपंथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो अंडाकार होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कोपर्निकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो आकाशगंगा का अपना एक सौरमंडल हिस्सा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अपने सूर्य से। सूर्य या अन्य तारों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र को किसे नाम से जाना जाता है? तो कोरोना नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आप सबको पता होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन या कार्बन या हाइड्रोजन या सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे पाए जाने वाला प्रचुर तत्व है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री पे। आप लोग इसे याद रखिएगा। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? तो 1.8 इंटू 10 मेगावाट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य की फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? तो सौर प्रज्वल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखाई दे तो इस व्यवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप सबको पता होगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे मरकरी से। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप सबको पता होगा बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ही आपके सौरमंडल का सबसे सूर्य के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन शुक्र से देखते हैं, इनमें कौन सा ग्रह दक्षिण पर्वत दिशा में घूमता है? तो शुक्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो आपका शुक्र ही आंसर होगा। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ही रात में सबसे चमकीला ग्रह होता है। सभी ग्रह बारहवां परिक्रम करते हैं सिवाय शुक्र के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह को आकार पृथ्वी का आकार के निकट है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीनस या शुक्र भी बोल सकते हैं। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को ही संध्या का तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में किस ग्रह को कोई भी उपग्रह नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर भी रखा गया है? इसका जो राइट आंसर होगा शुक्र ऑप्शन बी। सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? तो अपना शुक्र ही होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है? तो इसका भी आंसर आपका शुक्र ही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्र का वातावरण निम्न गैसों में ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं अपनी पृथ्वी से क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 67,000 मील प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी का आकार कैसा है? आप सबको पता होगा, चपटा और गोल पृथ्वी का आकार है। धरती का प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो टोटल एक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन डी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत इसमें कौन सा है? आप सबको पता होगा सूर्य। इसका डी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल 33% ऑक्सीजन पृथ्वी पर है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा के द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो टोटल 0 के बराबर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो ऑप्शन बी ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो पृथ्वी के द्वारा ही संचालित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब मंगल से क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको हम लाल ग्रह कहते हैं। तो आपको सबको पता होगा मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह कितने चंद्रमा उपग्रह हैं। टोटल 3 मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। क्वेश्चन 86 कह रहा है मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो टोटल 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से भी हम मंगल ग्रह को जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ ग्रहों का उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह, ये कौन सा ग्रह है। तो आपको सबको पता होगा मंगल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम जुपिटर से देखते हैं, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्सडे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बृहस्पति को चंद्रमा कौन सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइटन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है। इसका भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ भी हैं। इससे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब अगला आपका जो टॉपिक रहेगा अरुण और यम से क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो ग्रह की खोज सबसे पहले किसने करा था। तो क्लाइमेट टॉमबाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस ग्रह को ग्रह के रूप में भी नहीं माना जाता। तो यम को ग्रह के रूप में हम लोग नहीं मानते हैं। खगोलीय शास्त्री ने प्लूटो का ग्रह का पता लगाया था। तो क्लाइमेट टॉमबाक ने ही पता लगाया था प्लूटो के बारे में। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी। तो 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज की गई थी। प्लूटो के चांद का नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेरान नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस खगोलीय पिंड 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद में इसे ग्रह का नहीं माना जाता। तो प्लूटो को 2006 से पहले इसे ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे हम ग्रह नहीं मानते। निम्नलिखित में किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह प्लैनेट कहते हैं। तो प्लूटो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे बौना ग्रह के नाम से हम जानते हैं। निम्नलिखित में किसे एक बौना ग्रह कहा गया है। तो प्लूटो आप सबको पता है, राइट आंसर डी होगा। यूरेनस ग्रह की खोज किसने करी थी। तो सर विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रमा से, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है, आप सबको पता होगा। चंद्र ग्रहण केवल कब होता है। तो पूर्णिमा दिवस के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है, ऑप्शन सी आपको राइट आंसर होगा। चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो टोटल 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच एक समयावधि कितनी होती है। तो 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है, आधा चांद, या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्णिमा तिथि का पहला दिन मनाते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। तब 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीले वस्तु कौन सी है। इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकीला वस्तु होता है। चंद्रमा को किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है। तो अमावस्या के दिन ही चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है। तो टोटल 2 बार आधा चांद दिखाई देता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है चंद्रमा पर मौजूद वो प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर आपका चंद्रमा घूमता है। ब्लू मून क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ही ब्लू मून कहते हैं।
अगला टॉपिक देखेंगे एस्टेरॉयड से। पहला क्वेश्चन, सूर्य का चक्कर लगाने वाला चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो उल्का पिंड के नाम से हम जानते हैं। क्षुद्र ग्रह में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेरस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे धूमकेतु से। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धूमकेतु आपका राइट आंसर होगा। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? इसे आप लोग याद रखिएगा, 76 वर्ष बाद हेली धूमकेतु देखने को मिलता है। हेलू धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जा सकती है? तो 2062 ईस्वी में दोबारा आपको देखने को मिलेगा हेलू धूमकेतु। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बर्फ और धूल न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो कोमेट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष की होती है? टोटल 75 वर्ष की कक्षीय अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु कौन सी साल से पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2061 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला जो टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो आप सबको पता होगा, मंटल नाम से जानते हैं, डी आपका राइट आंसर होगा। भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दुर्बल तारामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्टेनोस्फीयर पृथ्वी के डैश ऊपरी हिस्से का अत्यधिक सायन यांत्रिक रूप में दुर्बल एवं तनीय वृक्षशील क्षेत्र है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का बृहत्तम हिस्सा कौन सा है? तो क्रस्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इनमें कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल का स्थिति को दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थल मंडल के नीचे। भू प्रॉपर्टी की संरचना का अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4%। भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। भू प्रॉपर्टी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको पता होगा एल्युमिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अध्ययन को नाम से ही जाना जाता है, तो भूगर्भास्त्र, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। धातु से पाई जाती है भू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के पृष्ठ सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको पता होगा पृथ्वी पर ऑक्सीजन और सेकंड हीलियम, इसका राइट आंसर आपका होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन टॉपिक पे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्लोब पर विषुव स्थिति कब पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो सिडनी में सबसे पहले सूर्यास्त होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्य रेखा पर समय 12 बजे दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्व देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय कितना होगा? तो उस टाइम 2 बज रहा होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं आज हाथ से पहला क्वेश्चन। बसंत विश्व महाविश्व रात दिन बराबर होने का समय कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 22 राइट आंसर होगा। शब्द विश्व संदर्भित करता है तक दिन और रात एक समान अवधि को, राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ष में 2 बार सीधा रेखा पड़ता है भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं। इसे कहा जाता है विश्व, इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें कौन सी है? तो भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर कौन अनंत है? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन है? तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है, आप सबको पता भी होगा। एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो आपको टोटल 2 बार आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं विश्व। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पोंटियानाक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कर्क रेखा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे देशांतर से लॉन्गिट्यूड। निम्नलिखित में किस देश ने एक से अधिक मानक रेखाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती हैं? तो 180 डिग्री ग्रीनविच, बी आपका राइट आंसर होगा। वो मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो 82 और आगे डिग्री पूर्व रेखांश। ऑप्शन क्वेश्चन 153 कह रहा है ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है? तो टोटल 5 घंटे 30 मिनट आगे है इंडिया से। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व के महाद्वीप, देश और राजधानी की सीमाएं से क्वेश्चन देखते हैं। ये जो टॉपिक है विश्व के महाद्वीप, देश और राजधानी, ये अपने अगले वीडियो में देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं इसको। विश्व के महाद्वीप, देश और राजधानी, इसके अगले वीडियो में हम इसे देखेंगे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा भी। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।